तो आज हमारे पास पड़ताल के लिए कुछ बहुत ही अलग है। हाँ। एक ऐसी कहानी जो मतलब शायद ही कभी सुनने को मिलती है। एक खराब रिक्शे की आत्मकथा। ये अपने आप में एक बहुत दिलचस्प ख्याल है ना, किसी बेजान चीज को आवाज देना बिल्कुल। और इसकी जिंदगी के उतार चढ़ाव को समझना। और यही आज हम करने वाले हैं। इस कहानी के जरिए हम किसी साधारण सी चीज के पूरे जीवन को देखेंगे, कैसे वो पैदा होती है, अपना काम करती है और फिर कैसे उसका मतलब ही बदल जाता है। तो अगर ये रिक्शा अपनी कहानी सुनाना शुरू करे तो कहां से करेगा? यकीनन अपने सुनहरे दिनों से। और दिलचस्प बात यह है कि सोर्स में सिर्फ उसके काम का जिक्र नहीं है, बल्कि उसकी आवाजों के बारे में भी बताया गया है। अच्छा। वो साफ बजती भी घंटी, पहियों की तेज गूंज, वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं था, वो शहर के शोर का, उसकी धड़कन का एक हिस्सा था। सही कहा, वो शहर की रगों में दौड़ता था। किसी को बाजार पहुंचाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना। कहानी के मुताबिक वो एक भरोसेमंद साथी था जो हमेशा अपनी मंजिल पर पहुंचता था। एक चलता फिरता काम का औजार। और यहीं से चीजों की, कह सकते हैं, बायोग्राफी वाला आइडिया सामने आता है। कैसे? जैसे इंसानों की उम्र बढ़ती है, वैसे ही चीजें भी तो बूढ़ी होती हैं। कहानी का अगला हिस्सा इसी बुढ़ापे के बारे में है। मतलब ये सिर्फ टूट-फूट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। घिसे हुए टायर, फटी हुई सीट, वो उड़ा हुआ रंग, ये सब उसकी उम्र की निशानियां हैं। और फिर एक दिन वो पल आता है जब सब कुछ रुक जाता है। हाँ। रास्ते में अचानक उसका पहिया टूट गया, बस सफर खत्म। मालिक ने उसे ठीक करने की कोशिश भी की, पर वो पहले जैसी बात नहीं रही। पर जरा सोचिए, उसका अंत कितना शांत है। कोई बड़ा हादसा नहीं, उसे कबाड़ में नहीं फेंका गया, वो बस एक किनारे खड़ा हो गया। ये अपने आप में कुछ कहता है ना, कि कैसे कुछ चीजें हमारी जिंदगी से धीरे धीरे गुम हो जाती हैं, बिना किसी शोर शराबे के। शायद इसलिए क्योंकि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बिल्कुल। उसका काम बदला, पर वो खत्म नहीं हुआ। अब वो सड़क के किनारे खड़ा है, लेकिन अकेला नहीं है। बच्चे उसके आसपास खेलते हैं। हाँ, उसकी सीट पर बैठकर ड्राइवर बनने का नाटक करते हैं। और यहीं पर उसका मूल्य बदल जाता है। ये कमाल का बदलाव है। एक तरह से वो अब काम आने वाला औजार नहीं रहा। अब वो यादों, कल्पना और मतलब समुदाय के लिए एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है। उसकी घंटी की आवाज की जगह अब बच्चों की खिलखिलाहट ने ले ली है। एक अलग ही संगीत है। हाँ। तो उसकी पहचान अब उसके मालिक या उसके काम से नहीं जुड़ी है। उसकी पहचान अब वो बच्चे बना रहे हैं, वो लोग बना रहे हैं जिनकी यादों में वो आज भी दौड़ रहा है। मतलब उसकी आत्मकथा का अगला अध्याय अब समुदाय लिख रहा है। बिल्कुल। तो उसकी लोहे की बॉडी भले ही जंग खा रही हो, पर उसकी कहानी वो आज भी जिंदा है। वो तेज रफ्तार, वो घंटी, वो सफर और अब ये खेल, ये सब मिलकर उसे एक चीज से कहीं ज्यादा एक जीती जागती याद बना देते हैं। और ये हमें सिखाता है कि चीजों की कीमत सिर्फ उनके इस्तेमाल तक सीमित नहीं होती। सही बात है। जब उनका तय काम पूरा हो जाता है, तो वो यादों और भावनाओं के जरिए एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। उनका भौतिक जीवन खत्म होता है, पर उनकी विरासत शुरू हो सकती है। ये सुनकर तो अपने आसपास की पुरानी चीजों को देखने का नजरिया ही बदल जाता है ना? सोचने वाली बात है कि हमारे घरों में पड़ी वो पुरानी कुर्सी, दादाजी की घड़ी या वो कलम जिसका इस्तेमाल अब कोई नहीं करता, अगर उन्हें जुबान मिले तो वो अपनी क्या कहानी सुनाएंगे।